आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, तो हमें कथन दिया गया कि नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे बात की जा रही है नाभिकीय रिएक्टर की, जिसमें नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराते हैं। तो यह हमारा कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो अब हमने सत्य है बोल दिया, तो इस कथन को देखना भी पड़ा गया कि यह क्यों सत्य है बोल के। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो यूरेनियम 92 235 जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन की बमबारी करा के इस पे हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया कराते हैं। अर्थात ये क्या होता है, हमारा यूरेनियम 92 235 जब हम लोग इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है यूरेनियम 92 236 में। और यह जो यूरेनियम 92 236 होता है अन्य दो पदार्थों में विभक्त होता है। ठीक है, यानी कि इसमें विखंडन की क्रिया होती है और यह बेरियम और क्रिप्टॉन में परिवर्तित होता है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो उस अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पे देख, और साथ ही साथ हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है। देख में इसमें क्या होता है कि बेरियम और जब क्रिप्टॉन में बदलता है तो ये 3 न्यूट्रॉन आते हैं। ठीक है, और हमें यूरेनियम 92 235 में अगर विखंडन अभिक्रिया करा अभिक्रिया में बनाए रखने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके 2 न्यूट्रॉन को अवमंदित कर देते हैं। अवमंदित अर्थात इनकी गति को हम लोग बहुत ही कम कर देते हैं या फिर इनको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें से जो 1 न्यूट्रॉन बचता है वो आगे जाके श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अवमंदित करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, ग्रेफाइट या फिर भारी जल के माध्यम से इसको किया जाता है। भारी जल जिसको हम लोग D2O के भी नाम से जानते हैं, इसको भारी जल बोला जाता है। ठीक है, यह न्यूट्रॉन की गति को अवमंदित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि यह जो अभिक्रिया है, देखो ये क्या है, 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन जाके अलग से 3 यूरेनियम से अगर टकराएंगे यूरेनियम 235 से, तो वो 3 और अलग अभिक्रिया करेंगे, तो 3 अलग अभिक्रिया विखंडन अभिक्रिया होगी, जिससे वह श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी और परमाणु बम बनने की संभावना रहेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं या फिर इनकी गति को इतना धीमा कर देते हैं कि वह यूरेनियम से जाके टकराए ही ना। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्रेफाइट की छड़ या फिर भारी जल का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग इस 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित या अवमंदित नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यह अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा और उस ऊर्जा को नियंत्रित करना हमारे नाभिकीय रिएक्टर के लिए संभव नहीं होगा। ठीक है, फिर वह परमाणु बम की तरह फट जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करा देते हैं, किसकी सहायता से, ग्रेफाइट की छड़ या फिर भारी जल की सहायता से। ठीक है, इसीलिए हमारा ये जो कथन दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है वह कैसी होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो यह बिल्कुल सत्य है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।